आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम करेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, बिजनेस क्या होता है? एक को एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके सिस्टमेटिकली कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं या सर्विस बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। उसको बिजनेस बोलते हैं और कुछ रिटर्न कर मिलने के लिए इसमें किया जाता है, जैसे कि प्रॉफिट। ओके, तो बिजनेस इसको बोलते हैं। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व है और मनी वर्थ इन्वॉल्व है। अभी इसका डेफिनेशन क्या है? बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो ह्यूमन से रिलेटेड है और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के इससे होती है। ये प्रोफेसर हैनी ने बताया है। और प्रोफेसर प्राइड ने क्या बताया? द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल for a profit the goods and services that satisfy society needs। वो गुड्स और सर्विस जो सेटिस्फाई करें सोसाइटी नीड्स की और प्रॉफिट करे सेल करने पे, उसको बोलते हैं बिजनेस। ओके, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज एन बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट अंडरटेकिंग टू अर्न मनी और लाइवलीहुड। लोगों के रहने का एक सरवाइव करने का एक ढंग, मतलब ढंग नहीं बोल सकते, तरीका बोल सकते हैं कि अर्निंग करने का एक तरीका है बिजनेस, जिसके थ्रू हम अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंटल्स कुछ भी नहीं आते हैं। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि मैंने बोला, नीड्स फुलफिल होती है, जैसे कि मदर हमारे लिए खाना कुक करती है, इसमें प्रॉफिट देखा जाता है। यहाँ पे लव, अफेक्शन, फीलिंग्स कुछ भी नहीं देखा जाता है। must involve two parties। Every transaction of business involve exchange minimum two parties, one party seller, one party buyer। seller जिसने सेल किया है, buyer जिसने परचेज किया है। it result into agreement between buyer and seller, may be oral or written। ओके, दो पार्टी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रॉफिट में एक मोटिव होना चाहिए। हर किसी बिजनेस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड entire by increasing volume of sale by reducing cost को reduce करके वॉल्यूम बढ़ाना सेल्स का, जैसे कि प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो। इट्स प्रॉफिट इज एन स्पाइन ऑफ बिजनेस, इट कीप्स बिजनेस गोइंग ऑन फॉर द लॉन्ग रन। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलेगा ही नहीं। इसके लिए ये क्या है? स्पाइन है। स्पाइन की वजह से जैसे कि बंदा चलता है ना, वैसे ही बिजनेस कैसे चलता है? प्रॉफिट की वजह से। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। प्रॉफिट का अमाउंट डिफर होता है बिजनेस टू बिजनेस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यहाँ पे बिफोर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। ओके, प्रोडक्शन होता है बिजनेस एंटरप्राइज और मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम सप्लायर, एम टू सेल फर्दर कंज्यूमर प्रॉफिट। ओके, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है? प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर्ड करना और सप्लायर तक पहुंचाना, इसमें ये भी बिजनेस ही है। एक एक्सचेंज से पहले, कस्टमर तक पहुंचने से पहले जो प्रोसेस होता है उसको भी बिजनेस बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करना फिर एक्सचेंज करना। प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल बताया कि धागे को हम टी शर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। अभी वो टी शर्ट कन्वर्ट हो गई है, उसको हमें मार्केट तक पहुंचाना है, हमें होलसेलर तक पहुंचाना है। होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर कस्टमर को देगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। मॉनिटरी टर्म्स में वो एक्सचेंज होगा, अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होके। या तो वीट उगाया है तो वो किसान क्या करेगा? मंडी में सेल करके आएगा। एग्जाम्पल, वीट इज एक्सचेंज फॉर राइस। यहाँ पे एक्सचेंज मतलब बार्टर एक्सचेंज बता रहा है, जिसमें नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई। बट अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी तो उसमें वो क्या करेगा? मार्केट में अपनी वीट सेल करके उसका अपना कॉस्ट लेके आएगा, जो भी उसका होगा उसमें थोड़ा जोड़ के, फिर धीरे धीरे वो एक्सचेंज होता जाएगा, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। Business involve transfer of goods directली और indirectly for monies and money's worth। monetary exchange is an exchange with money। देखो, बुक लिया कैश देके। अभी ऑन अदर हैंड बार्टर एक्सचेंज, जैसे कि मैंने बताया, गेहूं देके हमने राइस लिया। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर ओन कंजप्शन, स्टिचिंग ड्रेस फॉर अ डॉटर, अगर ओन कंजप्शन के लिए गुड्स है तो उसमें प्रॉफिट और मनी नहीं आएगा, चलेगा। स्टिचिंग, जैसे कि ड्रेस सिया अपने डॉटर के लिए, या तो कुछ स्टिचिंग करवाया टेलरिंग से,
शॉप के लिए तो वो क्या है, स्टिचिंग शॉप के लिए करवाया तो मॉनिटरी मेजर्स आ जाएंगे, उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर वो डॉटर के लिए किया तो उसमें नहीं आएगा। इफ गुड्स आर डोनेटेड एज अ गिफ्ट, अगर गुड्स डोनेट किया है एज अ गिफ्ट करके, वो भी बिजनेस एक्टिविटी में कंसाइडर नहीं होगा। ओके, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कंसर्न्ड विथ आइदर गुड्स और सर्विसेज। ओके, हर किसी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी में कोई बिजनेस गुड्स में डील करता है और कोई सर्विसेज में डील करता है। इन एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस कैन नॉट बी टेक प्लेस। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे होगा। द गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। हाउएवर सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पस एंड इंटेंजिबल विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस। सर्विसेज में भी जो होती है हम करेंगे किसके लिए, बिजनेस के लिए, जो होगी बिजनेस के बढ़ाने के लिए। ओके, क्रिएटेड फॉर बिजनेस पर्पस ऑफ इंटेंजिबल विच आर एसेंशियल फॉर डूइंग बिजनेस। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, बैंकिंग लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा। ये सर्विसेज क्या आ रही है, बिजनेस के काम आ रही है, बिजनेस करने के काम आ रही है। और गुड्स कैसे काम आएंगे, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि टी, मिल्क, पेंसिल। और कैपिटल गुड्स मशीनरी, प्लांट, लैंड, लेबर। ओके, लेबर नहीं सॉरी, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। ओके, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स, अगर बिजनेस में कंटिन्यूएशन है, ईयर टू ईयर वो कर रहा है तो क्या होगा, तो ही बिजनेस बनेगा। अगर ईयर टू डीलिंग्स नहीं कर रहा है तो फिर नहीं होगा। एक साल करके बंद कर दिया तो वो बिजनेस नहीं है। ओके, अनसर्टन रिटर्न्स, बिजनेस में रिटर्न्स अनसर्टन होते हैं। किसी मंथ में 5000 होगा प्रॉफिट, किसी मंथ में 4000 प्रॉफिट होगा। ये मैं ऐसे ही अप्रॉक्स अमाउंट बता रही हूँ, उसमें गारंटी नहीं होती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, क्योंकि कुछ चेंज आ गया, कस्टमर नीड चेंज हो गया, कस्टमर की वांट चेंज हो गई, ट्रेंड चेंज हो गया, तो क्या होता है, ये रिस्क होता है। और हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा है तो वो हमारी वो इन्वेस्टमेंट हो गई तो वो रिस्क हो गया। रिस्क इज अ की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज कंसर्न विद एक्सपोजर ऑफ लॉस। फिर क्या होता है, लॉस होता है ड्यू टू अनफेवरेबल अनडिजायरेबल इवेंट। इवन बिजनेस विल हैव सम अदर रिस्क लाइक इंटेंसिटी ऑफ रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड, अवॉइडेड सर्टन फैक्टर्स बाय कंट्रोल बिजनेसमैन लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया फैशन चेंज हुआ, कंज्यूमर टेस्ट चेंज हुआ, लाइक डिसलाइक। तो ये इनके ऊपर बिजनेस की कोई भी मतलब बिजनेसमैन की वो नहीं होती है कि हम इसको घटाएं, पर ये ट्रेंड और फैशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन, अभी बिजनेस से कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन भी आना चाहिए। अल्टीमेट एम क्या होता है, कंज्यूमर को गुड्स देना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं। तो अगर कंज्यूमर को हम जो गुड्स दे रहे हैं वो उस गुड्स में से सेटिस्फाई भी होने चाहिए। जब सेटिस्फाई होंगे तभी अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, और रिलेशनशिप अच्छा बनेगा तो ही गुडविल बढ़ेगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, जैसे कि हमारा लॉस भी ना हो और कंज्यूमर भी बेयर कर सके वो कॉस्ट। ऐसे नहीं आप 10 की चीज 50 में भेजोगे तो भी चलेगा। 10 की चीज आप कॉस्ट वगैरह अपनी जोड़ के 2-3% प्रॉफिट लगा के 2022 में भी बेच सकते हो, जैसे कि कंज्यूमर को भी सेटिस्फिकेशन मिले और उसमें उसको अच्छा कुछ रिटर्न मिले। ओके, आपको ये मैंने 10 पॉइंट्स बताई फीचर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।